तो समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग सीख रहे थे, तो डिफरेंशिएशन में हमने इसका डिफरेंशिएशन सीखा था सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर निकालें, सेक एक्स का अगर यहाँ एक्स है तो नीचे भी एक्स हो, सेक एक्स का अगर जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ हो तो सेक एक्स का हो जाता है। ये कहलाता है वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो जो वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन है अगर वही वेरिएबल यहाँ है तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर y कोसेक एक्स है और अगर y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में तो y की वैल्यू रख देंगे कोसेक एक्स। तो अगर वेरिएबल यहाँ x है नीचे भी x रहेगा तो कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आगे देखें। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल का तो हमने देख लिया था। अगर कभी भी हमने बोला, हाँ कोशेंट रूल हम देख रहे थे, कोशेंट रूल की बात कर रहे थे। कि कोशेंट रूल में कोशेंट रूल अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं कोशेंट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं, जैसे y है u बटे v, कोशेंट मतलब ये डिवाइड में, तो नीचे वाले को फर्स्ट मानते हैं इसमें, ऊपर वाले को सेकंड। ये ज़रूरी है कि इसमें नीचे वाले को फर्स्ट माना जाए और ऊपर वाले को सेकंड। तो अगर मुझे y का डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में तो नीचे वाले को हम उसी तरह रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे वाले को ही फर्स्ट माना जाए, नीचे वाले को ही फर्स्ट माना जाना चाहिए। नीचे वाले को हमने फर्स्ट मान लिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, वहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाले को उसी तरह मान लो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाला फर्स्ट अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। नीचे वाला फर्स्ट है, फर्स्ट का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। नीचे वाले को फर्स्ट फंक्शन मानो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस ऊपर वाला उसी तरह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। और नीचे वाले को ही फर्स्ट मानो, तो नीचे वाले को फर्स्ट माने तो फर्स्ट उसी तरह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किए, माइनस ऊपर वाला उसी तरह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किए अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। नीचे वाला कौन है? वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोशेंट रूल हो गया। कोशेंट रूल क्या है?
कि जब भी दो फंक्शन डिवाइड में दिए होंगे, एक न्यूमरेटर और एक एन आर लिख दिया मैंने न्यूमरेटर को, एंड ई आर शॉर्ट में डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे को ही फर्स्ट मानना है, और माइनस ऊपर वाला उसी तरह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब लगेगा? जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे। अच्छा, ये हो गया। आगे चलते हैं। अगर y बराबर e की पावर ax है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह पे वैल्यू रख देंगे e की पावर ax। अच्छा, अभी तो ये बताया नहीं। अगर y बराबर साइन एक्स लिखा है, y बराबर क्या लिखा है? साइन एक्स। साइन एक्स ना बोले, साइन यू ले लेते हैं। अब बोल दे डिफरेंशिएशन निकालिए। अब बोल दे डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में। अब बोल दे y का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में, तो y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू रख देंगे साइन यू। अब हमने बोला था जो वेरिएबल यहाँ हो वही वेरिएबल यहाँ होगा, तब साइन एक्स का, अगर साइन एक्स यहाँ है तो नीचे भी एक्स हो तो फिर कॉस एक्स हो जाता है। अगर यहाँ यू है, ऊपर भी यू हो, तो कॉस यू हो जाएगा। ये वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन कहलाएगा। लेकिन हमने कहा अगर वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन एक्स है और यू के और यहाँ एक्स नहीं है यू है, तो क्या करेंगे? तो इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लिया जाए, लेकिन यहाँ छोटा वाला एक्स है, इसको बड़ा वाला एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स। तो अब डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा साइन एक्स का? इस साइन एक्स का कॉस एक्स तो होगा, लेकिन जो एक्स हमने माना है वही यहाँ लिखेंगे। फिर बट एक्चुअल में तो ये स्मॉल एक्स था नहीं, तो उसको कवर करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रियल में एक्स था नहीं, इसको हमने मान लिया, तो इसको जब इसको स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, तो हमने चलो मान लिया ये कैपिटल एक्स है, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और जो एक्स यहाँ माना था वही एक्स यहाँ होगा। बट ये एक्चुअल में एक्स था नहीं, एक्चुअल में था नहीं, तो उसको कवर करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे, जिसको हमने माना है, किसको माना है? यू को। तो यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट में एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स किसको माना था? यू को। ये हो जाएगा कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। इसको फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। इसको फिर से समझ लेते हैं। फिर से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? यहाँ रियल में एक्स था नहीं, इसको एक्स मान लो। चलो
स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में करना था ना, तो इसको कैपिटल एक्स मान लिए, क्योंकि स्मॉल एक्स तो है नहीं। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, या कैपिटल एक्स भी न माने, सीधे बोल दें साइन यू है तो कॉस यू होना चाहिए, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। बट ये एक्चुअल में तो एक्स था नहीं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना था। तो जब ये एक्स था नहीं, तो फिर उसको कवर करने के लिए, नहीं है तो क्या करें, तो उसको कवर करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन, किसका, यू का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। तो ये जब वेरिएबल बदल जाता है, जब वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन कुछ हो और यहाँ पे वेरिएबल कुछ हो, तो ठीक है, साइन यू का कॉस यू हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता था। लेकिन वेरिएबल बदल गया, तो इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में अलग से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ कवर हो जाती है। इसको कहते हैं चेन रूल। वैसे यहाँ पे देखें, जैसे y बराबर साइन एक्स है, अगर y बराबर साइन एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करना हो dy/dx, तो y की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। dy/dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy/dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी रखेंगे, साइन एक्स। तो आपने बोला सर यहाँ वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन x है, यहाँ भी x है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाना चाहिए। तो हमने बताया कि इसका डिफरेंशिएशन अलग से मल्टीप्लाई होगा इसी के रिस्पेक्ट में, फिर इसका अलग से होता है डिफरेंशिएशन, किसका, इस वेरिएबल का इसके रिस्पेक्ट में। तो इस वेरिएबल का x का इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे cos x बचता है। जैसे हमने कहा ना कि इस वेरिएबल का इसके रिस्पेक्ट में अलग से होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्योंकि x नहीं था तो ये कट के 1 नहीं आया, जबकि यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ऊपर x था नहीं, तो नीचे x है, यहाँ पे बचता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, बट एक्चुअल में जो चीज़ यहाँ हुई है वो चीज़ यहाँ पे भी होती है। और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल सेम रहते थे, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। जैसे हमने कहा y बराबर साइन यू, y साइन यू है और y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। y साइन यू है और y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे, अच्छा यू ही मान लेते हैं, यू के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो y की वैल्यू रख देते हैं साइन यू। अच्छा, साइन यू का कितना हो जाएगा, कॉस यू। तो अब यहाँ तो जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन यू है, यहाँ पे भी यू है, तो साइन यू का कॉस यू हो गया। अब अलग से कुछ नहीं होगा, हाँ होता है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में अलग से मल्टीप्लाई होगा, तो इस यू का इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल यू है, ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यू का यू के जैसे एक्स का
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऐसे यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो साइन यू का हो जाएगा कॉस यू। ठीक है, ये समझ में आया। इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। अच्छा, फिर से समझ लेते हैं। जब वेरिएबल सेम नहीं रहता, जैसे हमने बोला ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ये नोट कर लेते हैं। फिर हमने कहा अगर यहाँ पे ई की पावर ए एक्स है, अगर ये ई की पावर ए एक्स है, ई की पावर एक्स नहीं, ई की पावर ए एक्स है, तो ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ई की पावर ए एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन? तो सर यहाँ पे तो ए एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स रहता था तो यहाँ एक्स रहता था तो वही आ जाता था ई पावर एक्स। अगर यहाँ पे y है और यहाँ पे वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन y है तो ई की पावर y आंसर आ जाता था। लेकिन अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे ax है, ई की पावर ax, तो यहाँ पे भी ई की पावर ax तो नहीं है। अगर यहाँ पे ई की पावर ax है तो यहाँ पे भी ax होता तो आंसर ई की पावर ax आ जाता, लेकिन यहाँ तो x है। तो फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे ई की पावर ax तो उतरेगा, जैसे ई की पावर x का ई की पावर x होता था, तो यहाँ जो x है वही x होना चाहिए। नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन, किसका? इसका। अगर यहाँ जो वेरिएबल x है यहाँ x है तो चलो ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है ax है और यहाँ ax नहीं है, तो फिर ई की पावर x का याद करेंगे, फिर याद करेंगे ई की पावर x का, x के रिस्पेक्ट में ई की पावर x होता है, तो ऐसे ही ई की पावर x इसको ट्रीट करें, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा। तो इसको x की तरह मान लें, और क्योंकि एक्चुअल में था नहीं x, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन, उसको पूर्ति करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन ax का x के रिस्पेक्ट में अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ई की पावर ax, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। एक चीज़ और नोट कर लें, जैसे हमने बोला 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 2 कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। जब कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ प्रेजेंट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाता है। इस x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। क्या हमने कहा? जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हो, ये वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन x है और ये नंबर जो होते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बदलती नहीं इनकी। तो ये नंबर और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हैं, तो जब भी ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट होंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। तो कांस्टेंट 2 बाहर आ गया और इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, वेरिएबल x का, और इसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट होते हैं
तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, और इस वेरिएबल बस का डिफरेंशिएशन होता है। वेरिएबल एक्स था, तो एक्स था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 बाहर आ गया, 2। अच्छा आगे देखते हैं। तो यहाँ वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स है, जो नीचे लिखा रहता है यही कहलाता है वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है यही वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन एक्स है, यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स। एक्स कांस्टेंट बाहर आ गया, कैसे जानिए कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन एक्स है, तो कांस्टेंट यही, अगर वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन एक्स है, ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ है। तो ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है जिस पे ये वाई की वैल्यू, वाई को फंक्शन भी कहते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हो वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, जैसे कहीं पे लिखा है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो वाई को बोल, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही वाई की वैल्यू होगी, यानी वाई की जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की वैल्यू कहलाएगी। तो कभी पूछ ले कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है, तो हम फंक्शन की वैल्यू अगर निकालना है तो वाई की वैल्यू निकाल लें, तो वाई की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होगी वहीं पे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि वाई फंक्शन की वैल्यू वाई के बराबर है, तो जहाँ पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, तो इस एक्स पे, इस एक्स पे, इस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो हमसे अगर ये पूछ ले कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है और कहाँ पे नहीं, ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो ये हम पता कर सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पता कर सकते हैं। कि मान लेते हैं x1 है, ये x2 है और ये x3 है। x1, x2 and x3 are known as point of मैक्सिमा। तो ये हम डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिस पे ये वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है।
अच्छा, इसको मिटा देते हैं। तो किसी भी कोई भी फंक्शन है y, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन x का हो सकता है साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं। f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x, f(x) मतलब कि y जो है x का फंक्शन है, यानी यहाँ पे कोई भी x का फंक्शन हो सकता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है x का, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है x का, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है x का, ठीक है, कि y की जगह पे। तो अगर मुझे ये पता करना है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिस पे ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दिया है या मिनिमम वैल्यू दिया है, इस फंक्शन में ऐसी कौन सी x की वैल्यू थी जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी, और इस x पे कौन सी ऐसी x की वैल्यू थी जिस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही थी, तो हम डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं। हम डिफरेंशिएशन का यूज करके हम ये बता सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ये बता सकते हैं कि कौन सी x की वैल्यू पे ये मैक्सिमम दे रहा था और कौन सी x की वैल्यू पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा था। ऐसी कौन सी x की वैल्यू थी जिस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, ऐसी कौन सी x की वैल्यू थी जिस पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कहता है इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि किस x की वैल्यू पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किस x, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से x की वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ऐसी कौन से x की वैल्यू है जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रही है। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। तो y बराबर अगर f(x) दिया है तो पहले क्या करो, इसको, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, उसकी बार, और उसको 0 के बराबर रख दो। कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के बराबर रखो, इससे कुछ x की वैल्यू निकलेंगी। हमने मान लिया पहली वैल्यू x1 है, दूसरी x2 और तीसरी x3। फिर फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो d2y/dx2। फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy/dx। फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया d2y/dx2। दो बार डिफरेंशिएट किए तो ये d2y/dx2 हो गया। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, जब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो कुछ आएगा उसमें x की जगह पे एक बार x1 रखेंगे, d2y/dx2 की वैल्यू यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, जब x की वैल्यू x1 इसमें